In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. I'm your course instructor of English. Our subject is functional English and today's our lecture number is 14. Dear friends, आज के हम इस lecture number 14 में जो है अपने जो नरेशंस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह से आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को बहुत अटेंशन के साथ जो है पढ़ा था, उसी तरह से आपने इस पर अपना फुली कंसंट्रेशन रखना है, फुली अटेंशन रखनी है, ताकि आपको इसको समझने में नरेशंस को जो आपके बेसिकली जो स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इनको पढ़ने में जो है समझने में पूरी तरह से आपको पता चल जाए कि ये है क्या। तो सबसे पहले जो है हम आज देखेंगे कि इस टॉपिक में हम जो है नरेशन और बेसिकली डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, ये बेसिकली एक ही चीज होती है। नरेशन में क्या होता है कि जो आपका जो स्पीकर होता है, मींस के नरेटर, नरेशन जो निकला है वो एक नरेटर से निकला है। नरेटर उसे कहते हैं जब कोई चीज कोई बयान करने वाला हो, जैसे कोई स्टोरी टेलर हो। जो स्टोरी टेलर होता है वो कोई चीज बयान कर रहा होता है, बयान बता रहा होता है, तो वो एक नरेटर होता है। तो नरेशन में भी जो आपका जो बोलने वाला होता है उसको हम स्पीकर कहते हैं। द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। जो आपका जो बोलने वाले का जो एक आर्ट है, जो रिपोर्ट करने वाला है, रिपोर्टर है, जो आपका जो है स्पीकर जो है वो आपकी जब रिपोर्टिंग कर रहा होता है, बता रहा होता है, चीजों को बयान करता है, इट्स कॉल्ड अ नरेटर, और इसकी को हम जो है नरेशन कहते हैं। तो बेसिकली हमारी नरेशन ही हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है, जिसमें हम हमारे रिपोर्टर और जो रिपोर्टेड स्पीचेस जो हमारी होती हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। There are too many ways of reporting the words of speaker. How many ways? Two ways. डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जब भी हमारा जो नरेटर है उसमें जो है बयान करेगा, वो दो चीजों को बयान करता है, डायरेक्ट को और इनडायरेक्ट को। बेसिकली डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच वो होती है जब हम अपने या किसी के शख्स के, किसी एक अनदर पर्सन के मुंह से जो निकली हुई कोई बात होती है, उसको दो तरीके से हम बयान करते हैं। उसको हम, एक तरीका हमारा होता है बयान करने का डायरेक्ट, और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट। हम इन अल्फाजों को अपने वर्ड्स में जाहिर कर सकते हैं। हम अपने इन अल्फाज को अपने लफ्जों में जब जाहिर करते हैं कि वो क्या कह रहा है, तो जब हम कहते हैं कि जी वो क्या कह रहा है अपने वर्ड्स में बताएंगे, तो पहला जो तरीका होता है जब हम बता रहे होते हैं, तो हम उसको जो है बयान कर रहे होते हैं, वो हमारा होता है डायरेक्ट, यानी कि बिला वास्ता। जब हमारा किसी से एक बिला वास्ता कोई ताल्लुक होता है। और जब हम कहते हैं कि जो दूसरा जो बंदा बता रहा होता है, उसको जब हम अपने वर्ड्सों में थोड़ा-सा बताकर बयान कर देते हैं, उस तरीके को हम कहते हैं कि वो होता है बिल वास्ता। जब दूसरा बंदा जो है वो अपने ओन वर्ड्स में उसको जो है वो बता रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने जो है इसका जो कांसेप्ट आपने अपने माइंड में रखना है कि जो डायरेक्ट होता है वो एक किस्म का बिला वास्ता जो होता है, जो बताया जा रहा होता है, और इनडायरेक्ट होता है वो बिल वास्ता होता है, यानी कि कोई भी नरेटर जो है वो चीजों को दो हिस्सों में जो है तकसीम करता है, और एक हिस्सा जिसमें वो एज इट इज जो है बात अपनी कह देता है, और उसकी बात जब दूसरा बंदा अपने वर्ड्स में थोड़ा सा उसमें जो है चेंजिंग करके बता देता है, तो वो आप इनडायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट स्पीच व्हेन वी रिपोर्ट द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ स्पीकर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि जब हम व्हेन वी रिपोर्ट, जब भी हम कोई रिपोर्ट करते हैं, जब भी हम कोई चीज बताते हैं, जब भी हम कोई चीज स्पीक करते हैं, स्पीच इन बेसिकली स्पीक, तो एग्जैक्ट वर्ड मीन के सेम एज इट इज, वही वर्ड्स जो आपका स्पीकर आपका कह रहा होता है, विदाउट एनी चेंज, देन दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। मीन्स के उस मोड में, उसकी उसमें किसी भी तरह की कोई चेंजिंग ना की जाए, सेम एज इट इज आपका स्पीकर जो आपने जो बात की है वो वही वैसे के वैसे उसी मोड में, उसी उसमें अंदाज में, उसी वे में जो है बताई जाए, और उसी स्किल में आप उस चीज को बयान करेंगे, तो वो आपकी डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, कि मीन्स कि आपका वो बिला वास्ता जो है वो तरीका कहलाएगा। इसमें आप एग्जांपल देखें ताकि आपको पता चल जाएगा। शयान सेड, आई एम वेरी बिजी नाउ। इन द अबव सेंटेंस, इस सेंटेंस में आप देखेंगे शयान सेड, तो इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर एक कोमा लग गया, उसके बाद हमारा सेंटेंस जो है इन्वर्टेड कोमास में आ गया, आई एम वेरी बिजी नाउ। तो आपका जो पहला जो पार्ट है जिसमें आप जो है बिला वास्ता जब कोई चीज बयान कर रहे हैं, हमारा नरेटर कुछ कह रहा है, वो सीधा सीधा कह रहा है कि शयान सेड, शयान ने कहा, यह उसकी सीधी बात हो गई, तो ये उसमें डायरेक्ट स्पीच हो गया। जब वो कह रहा है कि
आई एम बिजी नाउ, कि शयान कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ। ये आपने उसने जो है सीधी सीधी अपनी बात बता दी कि शयान कह रहा है कि आई एम वेरी बिजी नाउ, कि मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ। इसमें जो आपका शयान है इज नॉन एज रिपोर्टर, कि वो रिपोर्टर के तौर पर आपका यहाँ पर वो जाना जा रहा है कि वो रिपोर्टर है। यहाँ पर वो चीज नरेटर है, यहाँ पर वो बयान कर रहा है अपने बारे में कि वो मसरूफ है। अब यहाँ पर तो शयान जो है वो आपका रिपोर्टर भी हो गया, आपका सब्जेक्ट भी हो गया। और यहाँ पर जो आपका सेड, उसने कहा, किसने, शयान ने। सेड क्या हो गया, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। आपका रिपोर्टर जो है वो कह रहा है कि मैं मसरूफ हूँ, तो उसने कहा, रिपोर्टर ने जब कहा, तो वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब बन गया। जब भी रिपोर्टर कोई भी बात कहेगा तो वो उसका वो क्या कहलाएगा, वो उसका रिपोर्टिंग जो है वो वर्ब बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो आपका आई एम वेरी बिजी नाउ है वो आपका क्या है, बेसिकली वो बता रहा है कि इज नॉन एज अ रिपोर्टेड स्पीच। ये आपकी जो इसमें जो आपकी इन्वर्टेड कॉमास में ये जो चीज है ये आपकी इनडायरेक्ट चीज है, मीन्स कि ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई आपकी। और सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी जो है इसमें आपको तीन चीजों के बारे में बताया गया। एक ही एग्जाम्पल में आपकी तीन चीजें मौजूद हैं। सबसे पहले कि शयान वो आपका रिपोर्टर हो गया, वो आपका नैरेटर हो गया। सेट जो है वो रिपोर्ट करने वाला का कह रहा है, तो उसमें रिपोर्ट करने वाले ने कहा जब है तो वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और आई एम वेरी बिजी नाउ मीन्स के उसमें वो आपको बता रहा है कि वो बहुत ज्यादा मसरूफ है। तो इट्स मीन कि ये आपकी जो है रिपोर्टेड स्पीच हो गई, कि इनडायरेक्ट बात हो गई। उसके बाद आप देखेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है जिसमें आपको मैंने अभी बताया है कि जो आपका जो डायरेक्ट जो पर्सन जो बात कहेगा उसमें आप उसकी बात को अपनी बात में थोड़ी बहुत चेंजिंग करके, मतलब उसकी ही कही हुई बात में आप थोड़ी बहुत उसमें चेंजिंग करते हैं और उसको जब बताते हैं, उसको जब बयान करते हैं, उसको जब डिस्क्राइब करते हैं, तो वो आपका इनडायरेक्ट हो जाता है और वो आपका जो है वो आपका बिल वास्ता हो जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं कि इमरान सेड टू हिज फादर, आई नीड मोर मनी। एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसमें जो है इमरान सेड टू हिज फादर, इमरान ने अपने फादर से कहा आई नीड मोर मनी, कि मुझे पैसों की जरूरत है। उसका जो आपका उसको एक बिला वास्ता किसी से कोई चीज कह रहा है, मांग रहा है अपने फादर से एक बिला वास्ता, कि उसको एक डायरेक्ट बता रहा है कि उसमें इसकी कोई ना इधर है बात ना उधर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा है। मीन्स की बिला वास्ता वो एक चीज को स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कह रहा है कि मुझे एक चीज की जरूरत है। तो उसमें वो हम जब उसको जो इनडायरेक्ट जो उसकी बात होगी वो ऐसे कि अब हम जब दूसरा पर्सन जो है वो इसको बयान कर रहा होगा तो वो उसको इस तरह से कम्युनिकेट करेगा, इमरान टोल्ड हिज फादर, कि इमरान ने अपने फादर को बताया, कहा या उससे कि दैट ही नीडेड मोर मनी, कि उसको पैसे की जरूरत है। कि इसमें हमने एक तो चेंज कर दी, अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज कर दी, कि टेल की जगह हमने क्या कर दिया, उसको पास्ट में कर दी कि उसने कहा था। अभी जो कह रहा है वो आज की बात कर रहा है डायरेक्ट में, लेकिन जब वो इनडायरेक्ट में गया तो वो पास्ट में चेंज हो गया। तो वो आपका टेल जो था वो उसमें जो सेड था वो टोल्ड में आ गया, मतलब उसने कहा, मतलब उसने अपने फादर टोल्ड में चेंज कर दिया। और दैट जो है आपके जो इन्वर्टेड कॉमास है, आपकी जो दूसरा पार्ट था आपके सेंटेंस का, उसको खत्म करने के लिए, उसको बात की एक करने के लिए हमने उसमें दैट लगा दिया, दैट और आई आपका चेंज हो गया ही में, ही नीडेड मोर मनी। तो dear students, when we do not report the real words of speaker and change them, जैसे हमारे स्पीकर ने हम कोई बात की होती है उसको हम जो है सेम एज इट इज नहीं करते, उसमें बल्कि थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम अपने स्पीकर की कोई भी एज इट इज बात कहेंगे तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। जब हम अपने रिपोर्टर की जो रियल वर्ड्स हैं उसको सेम एज इट इज नहीं करेंगे, उसमें जो है थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, उसमें थोड़ा सा जो है कन्वर्जन करेंगे, उसको जो है उसको इन्वर्ट करेंगे, तो इट्स मीन के दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। तो द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीच, the actual words of the speaker are transformed and said या written in a simple manner। इसमें जो आपकी जो उसमें एक्चुअल जो आपकी जो है उसकी जो है रियल जो वर्ड्स होते हैं आपके जो है इनफैक्ट जो आपके वर्ड्स होते हैं, जो स्पीकर जो है आपका ट्रांसफॉर्म्ड करता है, उसका जो तर्जमा करता है या उसको कहता है या उसको लिखता है, वो सिंपल मैनर में लिखता है। द मैसेज ऑफ द स्पीकर इज कन्वेड और रिपोर्टेड इन आवर ओन वर्ड्स। इसमें जो आपका जो है
स्पीकर जो है वो अपना मैसेज जो है वो जब कन्वे करता है तो वो अपने वर्ड्स में करता है। जब भी वो अपने वर्ड्स में इसको बयान करता है तो इट्स कॉल्ड अ इनडायरेक्ट। मीन्स कि हमने उसी की कही हुई बात को सेम एज इट इज नहीं कह दिया, उसकी बात जरूर है लेकिन उसमें हमने लफ्जों को थोड़ा सा इधर से उधर करके अपने वर्ड्स बीच में इस्तेमाल करके खुद से एक दो चीज का ऊपर नीचे उसको करके हमने उसको इनडायरेक्ट कर दिया। बात वो वही है लेकिन हमने उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कर दिया। जैसे कि पीछे हमने देखा था अपना सेंटेंस पे था कि शयान सेड आई एम वेरी बिजी। तो उसमें हमने देखना है कि अब उसका जो इनडायरेक्ट है उसने क्या कहा, शयान सेड दैट ही वॉज। उसका आई जो चेंज हो गया वो आपके ही में हो गया, इस जो है वो आपके वॉज में हो गया। शयान सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी। जो नाउ था वो उसने आपके स्पीकर ने आपके नरेटर ने उसको देन में चेंज कर दिया। आपका नाउ चेंज हो गया देन में, इस चेंज हो गया वॉज में, और उसके बाद हमने जो उसको जो है चेंज किया उसमें हमने इन्वर्टेड कॉमास अपने हटाकर जो उसमें लिखा हुआ था आई एम वेरी बिजी नाउ, उसके जो इन्वर्टेड कॉमास थे उनको हटाकर हमने उसकी जगह दैट लगा दिया। दैट ने हमारी वो जो इन्वर्टेड कॉमास की जो जगह थी वो उसको कंप्लीट कर दिया, सेंटेंस के दो पार्ट को डायरेक्ट को एक इनडायरेक्ट फॉर्म में बता दिया कि शयान सेड दैट ही वाज वेरी बिजी देन। नाउ किसमें चेंज हुआ, देन में। तो इट्स अ इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। जो रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है उसमें आप देखें द फर्स्ट पार्ट इन द डायरेक्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। हमारा ये जो पार्ट है डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट पार्ट है हमारे सेंटेंस का, ये हमारा है रिपोर्टिंग स्पीच। जो हमारे सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारा कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। इट कंटेन्स द वर्ड्स ऑफ स्पीकर्स पर्सन हु इज रिपोर्टिंग द मैसेज। तो इसमें आप देखेंगे कि ये कंटेन करता है हमारा स्पीकर हमारे वर्ड्स को, द पर्सन हु इज रिपोर्टिंग द मैसेज, कि जो मैसेज करने वाला जो रिपोर्ट करने वाला है, जो मैसेज करने वाला पर्सन है वो कौन है। जब हमें ये पता चलता है कि हमारा जो रिपोर्टिंग करने वाला जो पर्सन है स्टार्ट में वो कौन है, तो उसका जो हम स्टार्ट में जो फर्स्ट पार्ट जो होता है डायरेक्ट स्पीच का इट्स कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। तो आपका जो पहला हिस्सा है ये आपका एक पूरा सेंटेंस है, ही सेड आई कॉल यू, ये आपका एक पूरा सेंटेंस है। बट हमने इसमें देखना है कि इसमें हमारी रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। इसमें जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है वो ये है कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है कि ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये जो हमारा सेकंड पार्ट है ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें फर्स्ट पार्ट में जो हमारा रिपोर्टर है वो बता रहा है, और उसमें जो है उसमें हमारा जो वर्ब है वो बताने वाला वो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब यूज कर रहा है। इट्स अ रिपोर्टर जो ही है बताने वाला, और यही जो है वो जो बता रहा है कि उसने कहा इट्स अ रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, और ये सेकंड पार्ट इन्वर्टेड कॉमास में है ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ही सेड इट्स अ फर्स्ट पार्ट इट्स अ रिपोर्टिंग स्पीच। अब हमने देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। The second part of the sentence which is enclosed in inverted commas or quotation marks is called reported speech. डियर स्टूडेंट, देखिए ये जो आपका जो इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज्ड हुआ हुआ है आपके डायरेक्ट के साथ एक और जो है सेंटेंस जो है बना हुआ है, ये इन्वर्टेड कॉमास में या कभी क्वेश्चन मार्क में होगा, तो या कभी जो है आपके इसमें जो नजर आएगा आपको इन्वर्टेड या दूसरे जो है क्वेश्चन मार्क में, इट्स मीन कि ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। सेंटेंस एक ही चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच हो गया। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा जो है हमारी इन्वर्टेड कॉमास में होती है। ये कॉमास जो है इन्वर्टेड हैं, ये आपको साइडों पर कॉमास नजर आ रहे हैं, ये हमारे इन्वर्टेड कॉमास हैं। तो इसमें आप कंटेन वर्ड्स ऑफ स्पीकर हुज मैसेज इज रिपोर्टेड, इसमें जो हमारा स्पीकर है नरेटर है वो हमारे वर्ड्स को कंटेन करता है। हुज मैसेज इज रिपोर्टेड के मैसेज किसने किया है उसमें हम देखते हैं मैसेज करने वाला कौन है। अब इसमें हम देखते हैं कि मैसेज किया किसने है, उसका मतलब उसमें जो चेंज करके, तो इसमें आई कॉल यू आपका ये जो सेकंड है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा। तो फिर सुन लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स कि आपका जो फर्स्ट पार्ट होता है सेंटेंस का, जैसे कि यहाँ ये सेंटेंस का आपका पूरा है, इसमें जो आपका जो एक कोमा जहां पर लगा हुआ है ये यहाँ तक आपका सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया कोमा तक, और ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। कोमा के बाद जब आपका इन्वर्टेड कोमास में एक सेकंड जो आपका क्लास जो स्टार्ट हो रहा है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया कि बेसिकली रिपोर्ट
जो है वो किस तरह से दूसरे बंदे ने अपना जो मैसेज है, उसने अपना मैसेज कन्वे करना है उसको इनडायरेक्ट करके, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच हो गया और यही आपका इनडायरेक्ट हो गया। इसके बाद देखेंगे आपके चेंज इन प्रोनाउन, कि आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो आपके प्रोनाउंस में कैसे चेंज होते हैं। बेसिकली आपको मैंने पहले भी बताया था, प्रोनाउन जो होते हैं बेसिकली यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, जो प्रोनाउंस होते हैं वो नाउन की जगह पर यूज होते हैं। तो बेसिकली हमने इसमें देखना है कि प्रोनाउंस में चेंजिंग कैसे करते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस तरह से हमारा जो है वो चेंज होता है। फिर उसके बाद हमने पर्सन टू पर्सन देखना है। हमारा फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होता है, बेसिकली ऑल द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, जैसे कि आई, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, ours and ourselves are changed according to the subject reporting speech। हमने अपने जो जितने भी प्रोनाउंस हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, हमने अपने सब्जेक्ट के मुताबिक उसकी चेंजिंग करनी है। जो रिपोर्टिंग करने वाला है मीन्स कि हमारा सब्जेक्ट जो है उसके मुताबिक चेंज करना है, फिर उसके मुताबिक हमने उसको जो है कन्वर्ट करना है। अब हमने फर्स्ट पर्सन में चेंजिंग देखनी है। हमारा जो है शी सेड आई सोल्ड माई कार माई सेल्फ। फिर फोकस कीजिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी अटेंशन की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप इनको एग्जाम्पल्स को और इनको उस प्रोनाउंस को फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन को समझेंगे नहीं, तो आप इसकी चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। और आपको जो है ये रूल्स बता रही हूँ कि किस तरह से चेंज होता है। जो आपका शी जो सेट जो है वो सेम एज इट इज, तो आपकी फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट इनडायरेक्ट शुरू हो रहा है, इसमें हमने लिखा आई सोल्ड माई कार माई सेल्फ। इसमें जो आई है, आई जो है आपकी अपनी सेल्फ को बताता है। सोल्ड माई कार माई सेल्फ, मैंने अपनी ही गाड़ी जो है वो बेच दी है। शी सेड, अब जो इनडायरेक्ट इसको कैसे करना है, अब हमने इसको जो है बिला इसको जो है बिल वास्ता कैसे करना है, इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे करना है। अब दूसरा पर्सन जो है इसको कैसे बताएगा, मतलब मैंने तो बता दी शी सेड आई सोल्ड माई कार माई सेल्फ, कि मैंने अपनी गाड़ी बेच दी। अब हम दूसरे वर्ड्स में कैसे चेंज करेंगे, इसको इनडायरेक्ट कैसे लिखेंगे, इसको इनडायरेक्ट करेंगे शी सेड दैट। हमने इस इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए हमेशा क्या लगाना है, दैट। ये दो सेंटेंसेस हैं, तो हमारा यहाँ ज्वाइनिंग का काम भी ये दे रहा है, कनेक्टर वर्ड भी हमारा दैट यहाँ बन जाता है। शी सेड, यहाँ पर हमने लिखा दैट। दैट जो है बेसिकली हमारे ज्वाइन कर गया, हमारे दो सेंटेंस को उसने एक बना दिया। तो दैट और आई जो हमारा चेंज हो गया शी में, क्योंकि यहाँ पर गर्ल थी तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है शी लगाया। आई हमारा चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू हमारे सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ अगर हमारा बॉय होता, यहाँ सब्जेक्ट रिपोर्टिंग का मतलब ये चेंज कि अगर यहाँ हमारा बॉय होता तो फिर हमारा आई की जगह जो है वहां ही लगता। यहाँ पर अगर हमारा जो है आई बेशक होता, लेकिन हमने अपना देखना कि यहाँ बॉय है या गर्ल है। यहाँ पर हमारी गर्ल थी, आई वहां भी लगता, लेकिन आई यहाँ पर चेंज होगा ऑटोमेटिकली हमारा शी में। सोल्ड हमारा वैसे का वैसे। अब हमारा माई सेल्फ जो है, हमारा माई जो है वो हमारा हर में चेंज हो गया, और हमारा माई सेल्फ जो है वो ऑटोमेटिकली हर सेल्फ में चेंज हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका सेंटेंस डायरेक्ट ये है कि शी सेड, उसने कहा आई सोल्ड माई कार माई सेल्फ, और उसको हमने चेंज कैसे किया कि शी सेड दैट शी सोल्ड हर कार हर सेल्फ। इसका ये चेंज करके हमारा जो है इनडायरेक्ट सेंटेंस ये बन गया। तो आपने देखना है कि हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किस में चेंज हो गया, हमारे शी में, हर में और हर सेल्फ में। आई, माई और माई सेल्फ किस में हुए, शी, हर और हर सेल्फ में। अब इसी तरह से हमने अपना देखना है सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। ये सेकंड पर्सन प्रोनाउंस जो है वो हमारा क्या है, इसमें आप देखेंगे ऑल द सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। जैसे कि आपका फर्स्ट पर्सन आई माई होते हैं, तो आप देखते हैं सेकंड पर्सन आपका होता है यू, योर, योर्स और योर सेल्फ, ये आपके होते हैं सेकंड पर्सन। फिर फोकस कीजिएगा, जो अब तक हमने पढ़ा है वो आपने पढ़ा है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन जो है वो यू, योर और योर सेल्फ, और इसका हम जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं, अब आपने इसका जो है रूल देखना है। आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ये भी जो है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक होंगे। जैसे कि शी सेड टू मी या ही सेड टू मी, अगर यहाँ पर अगर ही सेड कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ही सेड टू मी यू वेस्टेड योर प्रीशियस टाइम योर सेल्फ। फिर फोकस कीजिएगा यहाँ पर यू वेस्टेड योर प्रीशियस टाइम योर सेल्फ। अब हम कहेंगे जी, हम शी की जगह रिप्लेस कर देते हैं, ही कर देते हैं, ही टोल्ड मी। यहाँ तक हमारा मी तक जो हमने राइट कर लिया। अब हमने फौरन से अपनी
इन्वर्टेड कॉमास को फॉर एग्जांपल यहाँ से लेफ्ट आउट कर देना है, उड़ा देना है, तो हमने जल्दी से अपना दैट लगा लिया, यहाँ पर हमने अपना दैट पुट कर लिया, और जो हमारा यू था वो हमारे फर्स्ट पर्सन में चेंज हो गया। हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ था हमारे थर्ड में, अब जो हमारा सेकंड पर्सन जो है वो फौरन से हमारे फर्स्ट में आ गया। अभी जब आपने फर्स्ट पर्सन किया था तो वो आपके थर्ड पर्सन में चेंज हो गया था, आई चला गया था आपकी शी में, थर्ड में चला गया था, और यहाँ पर जो आपका सेकंड पर्सन यू है वो फौरन से जो है फर्स्ट में चेंज हो गया, यू आ गया आपका आई, वेस्टेड आपका वैसे आ गया, योर आपका चेंज हो गया माई में, और आपका जो है टाइम की योर सेल्फ की जगह आपने लिखा जी माई सेल्फ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है यहाँ पर आपकी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी, जिस जो चीज आपकी जो है अटेंशन जो है, जिस चीज को मैं वो जो है हासिल करना चाह रही थी, यहाँ पर आपकी अटेंशन अटेन करना चाह रही थी, वो इस पॉइंट पर कि आपको इस एस्पेक्ट से मैं जो है बताना चाह रही थी कि आपका पहले जो मैंने अभी फर्स्ट पर्सन जो आपको बताया है वो आपका चेंज हुआ था थर्ड में, कि हर सेल्फ में, हर में और शी में। यहाँ जो आपका सेकंड पर्सन है वो ऑटोमेटिकली किस में आ रहा है, आई में, माई में और माई सेल्फ, और ये तीनों चीजें आपकी जो है फर्स्ट पर्सन है। तो वो कहते हैं यू वेस्टेड योर टाइम योर सेल्फ, अब वो कहते हैं शी टोल्ड मी दैट आई वेस्टेड माई टाइम माई सेल्फ, मैंने अपना वक्त जाया किया है, उधर वो बता रहा है कि उसने अपना वक्त जाया किया, लेकिन हमने इसको कर दिया सेकंड को अपने वर्ड्स में, आई वेस्टेड माई टाइम माई सेल्फ। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये था। अब हमने देखना है थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस क्या होते हैं, जिसमें द थर्ड पर्सन प्रोनाउंस विल रिमेन अनचेंज्ड, वो आपके जो है चेंज नहीं होते, वैसे के वैसे रहते हैं, उसमें कोई जो है इन सेंस कोई चेंजिंग नहीं आती। जैसे कि ही सेड शी इज बिजी with her toys, he said she is busy with her toys means के he said that she was busy with her toys, कि इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ अपने जो है इन्वर्टेड कॉमास को यहाँ से लेफ्ट करने के लिए दैट लगा दिया, बाकी शी का वैसे आ गया, इसको हमने जो है वो वॉज में चेंज कर दिया। ये भी अभी मैं आपको जो है जो चेंज करना है टेंस को वो भी अभी बताऊंगी नेक्स्ट आपके उसमें। तो अभी आपने ये देखना है कि आपका इज जो है वो कहाँ चेंज हो गया, आपके वॉज में, आपका बिजी वैसे का वैसे आ गया, हर ट्वाइस वैसे के मींस कि इसमें रिमेन अनचेंज्ड है। ही सेड दैट, उसके बाद आपने यहाँ देखना है कि शी इज बिजी विद हर टॉयज, यहाँ पर सिर्फ हमने सिंपल दैट लगाया और उसके बाद हमने कर दी और वहां पर चेंज कर दिया हमने ऑक्सिलरी वर्ब, हमने उसको वॉज कर दिया। तो थर्ड पर्सन में इसमें यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं हुई, हमारा वहां पर जो है फर्स्ट पर्सन चेंज हो गया था, सेकंड जो है फर्स्ट में चेंज, इसमें हमारे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो बेसिकली प्लेस में और टाइम में कैसे चेंज होते हैं डियर स्टूडेंट, कि इस तरह हम जो है उसमें किस तरह से इसमें चेंजिंग करते हैं। वर्ड्स एक्सप्रेसिंग nearness in time or place in direct speech are generally changed into words expressing distance in indirect speech। Dear students, यहाँ पर जो हमारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम जो है बता रहे होते हैं, जिनको हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वो हमारे नियर टू क्लोज होते हैं हमारे टाइम के और हमारे प्लेस के, जिसमें हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में देखते हैं। आर जनरली चेंज हो जाते हैं हमारे वर्ड्स, कहाँ पर, डिस्टेंस में, हमारे इनडायरेक्ट में हमारे चेंज हो जाते हैं। हमारे जो वर्ड्स होते हैं डायरेक्ट में, वो हमारे इनडायरेक्ट में जो है डिस्टेंस में, हमें प्लेस से और टाइम से हमें आइडिया हो जाता है कि किस तरह से ये चेंज हो जाएंगे। जैसे हमारा जो है फर्स्ट आप देखेंगे नाउ जो है वो ऑटोमेटिकली जब आप उसका इनडायरेक्ट बना रहे होंगे तो वो देन में चेंज हो जाएगा। आपका ये हो गया कि नाउ और देन मींस कि ये आपका टाइम को बता रहा है, हेयर एंड देयर। आपका अगर डायरेक्ट में हेयर है वर्ड, वो आपकी यानी कि प्लेस को शो कर रहा है, तो आपका जो इनडायरेक्ट में वो देयर में हो जाएगा चेंज्ड। तो अगो जो है, अगो आपको बता रहा है कि मींस कि आपका डायरेक्ट आपका अगो है, उसमें जब आप चेंज करेंगे तो आपका बिफोर आ जाएगा इनडायरेक्ट में। आपका डायरेक्ट में थस है तो इट्स मीन जब आप उसको इनडायरेक्ट करेंगे तो उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में सो कर देंगी, थस इसलिए सो भी आपका, इसलिए उसको चेंज करके हमने सो कर देना है। आपका जो है आपका टाइम जो आपका टुडे, टुडे है आपका, तो वो आपका जैसे ही आपने इनडायरेक्ट में जैसे कहते हैं ना, तो उसमें
जैसे आई एम कमिंग टुडे, मैं आज आ रहा हूँ, तो आपका आई विल कम, उसमें आपकी जो है उसमें चेंज हो जाएगी कि आई विल कम एट दैट डे, उसमें चेंजिंग हो जाएगी आपकी, वो दैट डे में चेंज हो जाएगा। तो उसमें जैसे आपका टुमारो है, जैसे कि आपका टुमारो हो जाएगा द नेक्स्ट डे में हो जाएगा, आपका दिस है तो वो आपके दैट में चेंज हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड, हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये उनके रूल्स हैं। आपको अभी जो है मैं इनके रूल्स पढ़ा रही हूँ कि रूल्स क्या होते हैं। इन्हीं रूल्स को समझकर आप अपनी एक्सरसाइजेस को है वो आप उसको पहचान सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको रूल्स का पता नहीं चलेगा, आपको चेंजिंग का पता नहीं चलेगा, तो आपको फिर कैसे ये सॉल्व करना आएगा। तो इसलिए आपने उसमें देखना है कि किस तरह से आपकी प्लेस और टाइम में चेंजिंग होती है। आपका नाउ देन में आ जाता है, हेयर देयर में आ जाता है, अगो बिफोर में आ जाता है, थस जो है वो आपका सो में आ जाता है, ये जो है आपका दैट डे में आ जाता है, टुमारो जो है वो आपका नेक्स्ट डे में आ जाता है। इस तरह से जो आपका दिस जो है वो दैट में चेंज हो जाएगा। तो ये है आपका चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम। इस तरह से आपका दीस जो है वो आपका डायरेक्ट, अगर आपका जो डायरेक्ट जो है उसमें दीस है वो आपके दोज में चेंज हो जाएगा। कम जो है वो आपका इनडायरेक्ट में जाते ही गो में चेंज हो जाएगा। हेंस जो है मीन्स की जो हेंस, तो अभी की जो एक बात हो रही है आपकी डायरेक्ट में वो आपकी देंस में चेंज हो जाएगी, फिर की बात हो जाएगी। यस्टरडे जो है वो आपका द डे बिफोर मीन्स के यस्टरडे, द डे बिफोर आपके आज के दिन से पहले वाले दिन की जो बात है, द डे जो आज का दिन है उससे पहले वाले दिन की यस्टरडे की बात हो रही है जो गुजर चुका है, आपका उसमें इनडायरेक्ट में द डे बिफोर हो जाएगा। नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ है तो वो आ जाएगा आपके इनडायरेक्ट में फॉलोइंग वीक या फॉलोइंग आपका जो है मंथ आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आपकी अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू प्लेस चेंजिंग जो आप अपने सेंटेंस में करेंगे। इसके बाद आप एक एग्जांपल इसकी देखें डायरेक्ट में, शी सेड माय फादर केम यस्टरडे। जैसे कि अभी हमने एक सेंटेंस लिखा डायरेक्ट, शी सेड माय फादर केम यस्टरडे, अब इसी का हमने इनडायरेक्ट बनाना है तो हमने किया शी सेड, हमने इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या आ गया दैट, वो ऑब्वियसली आप इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए दैट ही लगाएंगे। अब हम कहेंगे माय फादर, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जब आपका माय होगा तो वो आपका जो है फर्स्ट प्रोनाउन किस में चेंज हो जाएगा, थर्ड में, यहाँ पर आ जाएगा हर फादर कि उसके फादर। आप क्योंकि दूसरा पर्सन आपको बता रहा है, यहाँ तो वो अपनी बात खुद बता रही है माय फादर केम यस्टरडे, इधर दूसरा पर्सन उसकी कही हुई बात को बता रहा है, तो इनडायरेक्ट बता रहा है कि हर फादर हैड मीन्स के उसको हमने उसमें कर दिया हैड में, मतलब उसको पास्ट परफेक्ट में कर दिया। तो कम द डे बिफोर कि आज के दिन से पहले वाला जो दिन था उसमें वो आए थे, तो हमारा यस्टरडे यहाँ पर किस में चेंज हो गया, द डे बिफोर। तो ये एग्जांपल जो है इससे आपको जो है समझ आ जाएगी। इस तरह से बाकी एग्जांपल्स को भी आपने उसमें जो है ये वर्ड्स यूज करके उसको यूटिलाइज करना है चीजों को। इसमें जो हमारा नेक्स्ट रूल होता है वो है हमारा कमांड, रिक्वेस्ट, एक्सक्लेमेशन, विश। इसमें जो है हमारी जब हम अपने सेंटेंस बना रहे होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, तो उसमें किस तरह से हमारी जो है चेंज होता है। कमांड्स एंड रिक्वेस्ट को हम सबसे पहले देखेंगे, किस तरह से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अपनी कमांड्स और रिक्वेस्ट का यूजेज कर सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ब्स लाइक ऑर्डर, रिक्वेस्ट, advised एंड सजेस्टेड। इसमें जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसमें हम समटाइम्स अपने जो वर्ब्स हैं लाइक ऑर्डर, ऑर्डर एक ऑर्डर फॉर्म में देते हैं, ये रिक्वेस्ट में देते हैं, या एडवाइस कर रहे होते हैं, किसी को नसीहत कर रहे होते हैं, किसी को दरख्वास्त कर रहे होते हैं, किसी को ऑर्डर हुक्म दे रहे होते हैं, या सजेशन इसी किसी को अपनी जो है सजेस्ट कर रहे होते हैं या ओपिनियन दे रहे होते हैं। तो ये हमारे जो होते हैं बेसिकली कमांड्स और रिक्वेस्ट में हमारी जो है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये चीजें उसमें आती हैं हमारे सेंटेंस में। समटाइम हम कहते हैं फॉरबिड्स, ही फॉरबिड किसी चीज को किसी चीज सख्ती से मना करना, फॉरबिड्स या फॉरबिड किसी चीज के लिए जो मना करना इज यूज्ड फॉर द नेगेटिव सेंटेंस। हमारा फॉरबिड और फॉरबिड यूज होता है और ऑटोमेटिकली नेगेटिव सेंटेंस में। द इम्पेरेटिव मोड इज चेंज्ड इनटू द इन्फिनेटिव। अब जो हमारे कमांड और रिक्वेस्ट वाले ऑर्डर वाले फिक्रे होते हैं हम इनको इम्पेरेटिव बोलते हैं। फिर सुन लीजिएगा कि मैंने आपको पहले भी ये सेंटेंस में बताया हुआ है कि जो हमारे ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं ये बेसिकली हमारे इम्पेरेटिव होते हैं। यही मूड आपके चेंज हो जाते हैं इन्फिनेटिव में। इन्फिनेटिव वो होता है जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है मीन्स कि आपका जो वर्ब होता है आपके सब्जेक्ट को जो है उसको एग्री जब कर रहा होता है उसके साथ टू लगता है। जैसे कि हमारा डायरेक्ट आप देखेंगे इसमें सेंटेंस, जॉनी सेड टू अहमद गो अवे। जॉनी ने अहमद सेड टू, हमारे वर्ब ने किससे, अहमद से कहा, मीन्स के जॉनी सेड एग्री करके उसको जो है लास्ट में हमारे फिर उसको कह रहा है
कि गो अवे, इनडायरेक्ट इधर क्या आ जाएगा, जॉनी ऑर्डर्ड, यहाँ सेड है तो हमने उसको क्या किया, जॉनी ने कहा, गो अवे मीन्स कि वो किस चीज का ऑर्डर दे रहा है, वो कह रहा है, जॉनी ऑर्डर, इनडायरेक्ट में हमने उसको हमारा जैसे चेंज करना है, इसमें मैंने आपको पहले बताया कि ये जो आपके कमांड्स और रिक्वेस्ट जो है वो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होंगी। फिर देखिएगा यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड, ये आपकी जो चेंजिंग है, एडवाइज्ड, सजेस्ट, ये आपकी इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज होंगे। डायरेक्ट में तो आप सेड या आप कहेंगे टेल या आप इस तरह से कहेंगे। और जॉनी ऑर्डर, हमने ऑर्डर लगाया क्योंकि उसने जो है ऑर्डर किया अहमद टू गो अवे, अहमद से कहा कि टू गो अवे, टू मीन्स कि आपका इन्फिनेटिव है, जब भी आप किसी भी वर्ब के साथ अपना जो है टू लगाएंगे तो वो आपका इन्फिनेटिव जो है कहलाएगा। जैसे नेक्स्ट आप देखेंगे ही सेड टू हर प्लीज वेट, इधर आपने देखा कि एक ऑर्डर की हमने बात की थी और इसकी एक एग्जांपल में देखें यहाँ भी सेड आया, लेकिन यहाँ पर हमने जो है इनडायरेक्ट में क्या किया, ही रिक्वेस्टेड, हमारा जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज वेट के हर टू वेट कि उसका वेट, ही सेड टू हर, उसने से कहा प्लीज वेट कि वो उसका इंतजार करे, हर टू वेट, इन्फिनेटिव क्या है, टू वेट, हमारा वेट जो है इंतजार करना वर्ब है। जब भी हम अपने वर्ब के साथ टू का यूज करेंगे वो हमारा सब्जेक्ट जो है उसको एग्री नहीं कर, हमारा वर्ब उसको करता है, रिसीव करता है, तो इट्स मीन इट्स कॉल्ड अ इन्फिनेटिव। इसमें हम देखेंगे कि हमने कमांड और रिक्वेस्ट में तो अपना जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का यूजेज देख लिया है कि किस तरह से ऑर्डर और रिक्वेस्ट को हमने यूज किया। अब हमने देखना है एक्सक्लेमेशंस एंड विशेस कि किस तरह से हमारी जो है एक्सक्लेमेशंस और विशेस है वो भी हमारी इनडायरेक्ट में चेंज होंगी, डायरेक्ट में नहीं आएंगी। डायरेक्ट में वही आएगा, सेड आएगा या टेल आएगा, टोल्ड आएगा, लेकिन हमारा जो है वो ये चीजें हमारी इनडायरेक्ट चेंज होंगी। इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ड्स लाइक ग्रीफ, sorrow, happiness, appalled. Exclamatory sentence change into assertive sentences and interjection are removed. जैसे ही हमारे ये वर्ड्स जो है ग्रीफ, सोरो, हैप्पीनेस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होंगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस चेंज हो जाएंगे हमारे डिक्लेरेटिव में, दावे से जो चीज कही जाए, असर्शन जिसमें हो जाएगी। ये जो हमारे एक्सक्लेमेशन जो है, फिर सुन लीजिएगा, ये जो हमारे एक्सक्लेमेशन जो है वो हमारे चेंज हो जाएंगे असर्शन में, एंड इंटरजेक्शन है रिमूव्ड, और वहां से हमारी इंटरजेक्शन जो क्या हो जाएगी, रिमूव्ड हो जाएगी। जैसे कि इसकी एग्जांपल देखें आप, डायरेक्ट में आप देखेंगे ही सेड, यहाँ हमारा है अलास, कि हमारी यहाँ पर एक्सक्लेमेशन है, तो आई एम अनडन, तो यहाँ पर जब हमने उसको इनडायरेक्ट करना, ही वैसे का वैसे सेड की जगह क्या हमने कर दिया, एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड, तो यहाँ से हमारा अलास जो है वो सैडली में चेंज हो जाएगा। इनडायरेक्ट में आपका जो एक्सक्लेमेशन में आ गया तो वो चेंज हो गया सैडली, दैट ही वाज ब्रोक, मतलब वो अपना ये काम अनडन नहीं कर सका, कि मतलब वो इस चीज से डिसअपॉइंट हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके रूल्स थे कि किस तरह से आप जो इन चीजों को अपने कमांड्स में, रिक्वेस्ट में, एक्सक्लेमेशन में और विशेस में चेंज करते हैं, और ये हमेशा चीजें जो है आपकी किसमें चेंज होती हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होती हैं। तो आपको जो है इसकी जो फर्दर जो है इसके जो टेंस में ये किस तरह से चेंज होते हैं, ये इनकी कन्वर्जन कैसे होती है, और इनकी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के एग्जांपल्स जो है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। तो ये जो आज आपको पढ़ाए हैं ये मैंने बेसिकली आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो चेंज करते हैं रूल्स को आपको बेसिकली वो बताए हैं। ये रूल्स आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, तो काइंडली स्टूडेंट्स इस पर आपने फोकस करना है। दिस ऑल आर फ्रॉम माय साइड, और आपने इस रूल्स को समझ कर, अगर कोई चीज नहीं समझ आती आपको उसको, तो आपने रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग में आपने उस पर फोकस करना है कि किस तरह से आपको जो पहला पार्ट है वो आपका जो है रिपोर्टिंग है, दूसरा पार्ट जो है वो रिपोर्टेड होता है जो इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है। ओके, अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट्स।